मम्मी पतंग किसकी बकरी आई है? ये तो बगली की लग रही है। रुक तो, चल अंदर आ। ऊपर चढ़, बाजे पे चढ़ा के छुपा देते हैं वहीं। 2-4 दिन धोएंगे फिर शांत हो जाएंगी। 2-4 दिन ढूंढेंगी, जब शांत हो जाएंगे ना तो ग्राहक बुला के बेच देंगे। मस्त दाम मिल जाएगा। तेरे लिए शेरवानी बनवा दूंगी और अपने लिए पायल बनवा लूंगी। नहीं भैया, इधर बकरी तो नहीं आई है। शर्ला का छोटा बेटा हुआ बताया कि तुम्हारे घर आई थी। भैया देख लो, घर में देख लो, आएगी तो क्या मैं खा ले जाऊंगी क्या तुम्हारी बकरी? देख लो। नहीं आई ना। कहाँ होगी वो? ए काली। नहीं भाभी नहीं है। हाँ भैया बोली तो मैं इधर नहीं है। हाँ दीदी आएगी तो बताना। हाँ मिलेगी तो मैं जरूर बताऊंगी तुमको। ठीक कर देना। हाँ ठीक है। हेलो मोहन। हाँ चाची बोलिए। ए भैया, किसी को बकरी पालना हो तो ना बताना, 10,000 में बेच रही हूँ। ठीक है, किसी को जरूरत होगी फिर बताऊंगा। हाँ फोन करना। जब मैं तुमको बोलती कि तुम्हारी बकरी हमारे द्वारे नहीं आई, फिर भी तुम बार बार इधर ही आ रही हो। एक बार गाँव में देखो तो सही, क्या पता मिल जाए कहीं। सुनो, कल्लू की आवाज आ रही है ना? अरे तुम्हारे कल्लों की आवाज नहीं, हमारा लड़का साउंड बजा रहा है। नहीं नहीं, मेरी कल्लू की आवाज है। अरे उभी देखती हो, उसमें बकरी की आवाज रहती है, वही है। चलो एक बार गाँव में देखो, ढूंढो। आओ। हेलो। हाँ भैया बोलो। नहीं भैया, 10,000 से एक पैसा कम नहीं है। ठीक है, कल आ जाओ। हाँ। दीदी कैसे 10,000 की बात कर रही हो? अरे बहनों, कान का बेच रही हूँ ना, कुछ खर्चा है, पैसे की जरूरत है, तो बोल रहे हैं कि हम 8,000 देंगे, तो मैं बोली कि 10,000 दो तभी बेचूंगी। दीदी हमारा तो जियरे घबरा रहा है। हमारी कल्लू पता नहीं किस हाल में होगी। अरे कल तुम्हारी मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। आओ। नहीं दीदी, बकरी इधर नहीं आई है। अब बहनी कल से बहुत परेशान है, इनकी बकरी मिल ही नहीं रही है। दीदी ऐसे लग रहा है जैसे हमारी कल्लू हमसे बहुत दूर जा रही है। अरे बबली रोना, मिल जाएगी। हाँ बहनी रोना। रो ने बबली, अगर बकरी आएगी तो मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगी। हाँ, चलो चल के उस फार्म में देखते हैं, क्या पता उधर मिले। बेचारी बकरिया ही गायब हो। 10,000 है ना? ले जाओ, 6 महीना का, 6 महीना बाद बच्चा कर देगी, 10,000 वसूल हो जाएगा। ले बेटा पैसे डाल। अरे माँ काली, हे पूनम रोको तो। हे पूनम बहन पकड़ो। हे पूनम बहन पकड़ो। यही तो है तुम्हारी बकरी। अरे बकरी। अरे बकरी, मार। अरे बकरी चुराने आए थे, मार फिर इसको। अरे तो मार। अरे लत पर बकरी चुराने आया था, देख ली। मार। अरे माँ कल्लू। अरे अच्छा हुआ मैं देख ली। मैं बाग में रुकवा के रखी थी, मैं पहचान रही थी कि तुम्हारी बकरी है कि किसकी बकरी है, तब तक तुम लोग आ ही गए। है ना पैसा? हाँ है, पूरे 10,000। देखो बेटवा, माँ भक्ति मेरा पूरा खानदान भगत, जिंदगी भर सिर को खा भगत। मैं मानती हूँ तुम्हारे यहाँ भंडारा है। मैं तुम्हारे यहाँ खाना तभी खाऊंगी जब हमारे लिए खाना अलग से बनेगा। अम्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए अलग से खाना बनवाएंगे हम। हाँ, अलग से खाना बनना चाहिए बेटा, क्योंकि मैं गया बनारस से होकर आई हूँ, माला मंत्र ली हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा बेदरंग हो। हाँ विनीता थोड़ा ध्यान देना। अम्मा जी मैं खाना नहीं बनाने लायक हूँ। अच्छा तुम नहीं बनाने लायक हो, फिर कहाँ बनाएगा? सल्ला बनाएंगे। सल्ला बनाएंगे। हाँ अच्छा, खाना तुम ही बनाओगी? हाँ मम्मा। नहाई धोई हो? हाँ। शुद्ध हो? हाँ। आया तो नहीं है? नहीं। ठीक है, थोड़ा तेल मसाला कम डालना। भगत रहन हगत भक्तैनीय रही लगत भगत गए नाड़ी भक्तैनीय गए। पानी लेने नहीं किचन में मत घुसो, तुम बराबर नहीं हो। बाहर जाओ, बाहर हटो। ए लौंडे, कहाँ क्या काम है? जूता चप्पल पहन के अंदर घुसे जा रहा है? चाकू नहीं मिलेगा, जाओ। अब यहाँ का कोई भी सामान मत छुओ, भंडारे का सामान लो। वहाँ चाकू कलछुल हंसिया कुदार सब रखा हुआ, जाओ वहाँ से लो। ए दुल्हन, चाकू फेंक के मार, इसके कलेजे में धंस जाए। साला सब्जी में लहसुन प्याज मत डालना। ए लड़के, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से? जंगल से आ रहा हूँ, भंडारे के लिए लकड़ी तोड़ने गया था। अरे मोरी मैया, फिर तो तुम अंदर घुसने लायक नहीं हो। जाओ नहा धो के अरे आ जाओ। जाने दो, ए, पीछे हटो। पीछे के दरवाजे से आओ, पीछे के दरवाजे। पीछे के दरवाजे से कौन आता है? छत से चढ़ जाओ, आगे से कूद पड़ो। पागल है, आगे से कौन कूद के आएगा? पीछे की दीवार तोड़ दो। अरे जाने दो ना। पीछे हटो, फिर मेरी लाठी पार करके जाओ। अम्मा खाना बन गया है। अच्छा खाना बन गया है? रुको, हाथ पैर धो के आ रही हूँ। छोटे कलछी लेके आना अंदर से। लाओ दुल्हन खाना। अरे मेरे भाई, देखो जूता पहन के घुस गया रसोई में मेरे। सीताराम पंचराज करके विश्राम करके। अरे सल्ला! हाँ अम्मा। देखो जूता पहन के घुस गया, जो जंगल में गया था। कलछुल रसोइया से लेके भागा, सीधा जूता पहन के घुसा था बन्नी। अब हम खाना ना खावे, अब बूढ़ा खाना ना खाई बहनी। अरे अम्मा, वो छुआ नहीं होगा। तुम हमारे आंख में गोल झोंक रही, हम सामने से देख रहे हैं कि घुस गया, जिससे तुम सब्जी चलाई थी, वही कलछुल लेके भगा लवंडा। राम पूरा बेदरंग कर दिया बहनी, पूरा बेदरंग कर दिया। अब बेटवा लाल साड़ी पहना था, जूता पहन के सीधे रसोइया में घुस गया, कलछुल लेके भागा। बेटवा अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे दादी इतना चलता है, जाने दो। अच्छा चलो बेटवा, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं गया बनारस से होके आई हूँ, माला मंत्र ली हूँ। इतना दिन तो बच्चा करके अपना रास्ता खोली थी, 1 मिनट में रास्ता बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। वो लड़का जंगल में गया था लकड़ी काटने, लकड़ी काट के वहां से लाया। बताओ, वो वाले जंगल में गए थे जहाँ लोग सुबह सामने काटने जाते हैं। हाँ, हवीज फेंकते हैं, चिपकाने वाला फेंकते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं। बताओ, वहां से आया थी, जरा सही है, कौन खाना खाएगा तुम्हें बताओ। बहू आओ जल्दी, ड्राइवर को देर हो रही है।
हे गंगा मैया हमरे परिवार के सलामत रखा, हमरे बहू के हर ख्वाहिश पूरी करा, हमरे बेटों का अगले साल सरकारी नौकरी लागे गंगा माई। बहू साड़ी निकालो। मम्मी तुम अपनी साड़ी नहीं लेके आई? तुमको तो बोली थी लाने को। मम्मी मैं अपनी ही साड़ी रखी हूँ। इसको मैं बोली थी कि मेरी भी साड़ी रख लो, लेकिन हरामी साड़ी नहीं रखी। मम्मी मुझे क्यों देख रही हो? अपनी बहू को देखो। मम्मी मैं सोची तुम अपनी साड़ी खुद ही रखी हो। मैं तुमको बोली थी कि ना मेरी भी साड़ी रख लो, समझ में नहीं आता तुमको? अपना रख ली, अपने भतारे का रख ली, हमारा भूल गई है। उसी अलमारी पे तो रखा था साड़ी तुम्हारी। अलमारी पे रखा तो तुम नहीं रख पाए? अच्छा हमारी जिम्मेदारी मम्मी की साड़ी हम रखे। हाँ मर्द साड़ी रखेंगे, मर्द साड़ी ब्लाउज रखेंगे। दो अपनी साड़ी मम्मी को तुम। लो मम्मी मेरी वाला नहीं, इनकी साड़ी नहीं पहनना बेटा हमको तुम लोग औखा ले जाओ, महतारी का तो तुम लोगों को ख्याल ही नहीं है। अच्छा यहाँ धाम पे आके खिंचाइन मत फानो, चलो घर चुप मार के। हम कचाई फाड़ रहा है, ऐसा करो हम कहीं गंगा में परवाह कर दो, हम कचाई फाड़ रहा है तो। अरे नहीं अगर हम मम्मी। कलेश करते कचाई लड़ो मत। गंगा में परवाह कर दो। ठीक अरे है? नहीं मम्मी नहीं। नहीं बेटा हमको घर पे ना ले जाओ, हम कहीं से जा रहे हैं। अरे नहीं मम्मी चलो। हमारा पार लग जाएगा। मम्मी ये लोग चाहते हैं तुम जल्दी मर जाओ। मर जाऊंगी बेटिया, मर जाऊंगी, जल्दी मर जाऊंगी। जैसे तुम्हारा बाप मर गया वैसे मैं भी मर जाऊंगी। दीदी आग न लगाओ, तुम ससुराल से इसीलिए आती हो आग लगाने के कहाँ लिए। लगा रही हूँ? हाँ सरलत तुम तो सड़िया बदल लो। अब क्या साड़ी बदलूंगी? इससे साड़ी के लिए तो कलेश मच रहा है। कलेश नहीं होगा, मारी हो नहीं घरे से ससुरा तक एकदम कलेश करके तुम रखी हो, भाई बाप में अलगम करा दी हो, हमारा घर का नवा दी, नरक मचा दी, गोड़ के तो रख दी हो। अरे मम्मी ऑटो इधर इधर। नहीं जाना हमको तुम्हारे ऑटो में, हम पैदल चले जाएंगे। अरे इसके साथ बैठा होगा तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं अभी वापस चली जाऊंगी। अरे नहीं मम्मी। वही मैं पुल पर कूद पड़ूंगी, अभी जान दे दूंगी मैं गंगा में कूद के। नहीं, नहीं। मैं मर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी इसके साथ मैं कान पकड़ती हूँ, इनके साथ जिंदगी में मैं कभी नहीं जाऊंगी। जरूरत भी नहीं है हमारे साथ कहीं आने जाने की। जहाँ जाती वही नरक मचाती है। कहीं मैं अगवा दी हमको। हाँ बताओ, जलन के मारे हमारी साड़ी नहीं लेके आई, हरामी है। बताओ बेटवा पतो जान में है, आग लगे ऐसा बेटवा पतो को। भीगी साड़ी मैं पहन के वहाँ से आ रही हूँ, जैसे मैं भीगी साड़ी पहन के आ रही हूँ वैसे भीगते हुए तुम लोगों की जिंदगी बीत जाए। हे भगवान, हे गंगा माई, जो भी आशीर्वाद तुमसे मांगी थी सब अपना वापस ले लो। नहीं चाहिए मुझे बेटवा पतो, नहीं चाहिए बेटवा पतो का सुख। रास्ते में बहुत बर्दाश्त कर ली और यहाँ ज्यादा बोलोगी ना, अभी इज्जत उतार लूंगी। ठीक है? उतार इज्जत, उतार इज्जत मत। नहीं तो बोलोगी। उतार इज्जत उतार दे। ए मनोजवा, ए इज्जत उतार, हमारी इज्जत उतार, उतार इज्जत उतार, No, 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 no. सोना मत उनको, जेठाउत लगते हैं तुम्हारे। हाँ आराम से। हाँ चलो, अरे बैगवा ले लो, ले लो, लड़कमन को बांट देना। क्या लेके आऊँ दिल्ली से? आजकल जो दिल्ली में मिलता हो गांव में भी मिलने लगा है। एक तो ऑनलाइन जमाना आ गया, घर बैठे बैठे सब कुछ मंगा लो। कोई बात नहीं दीदी। ठीक है। ये देखो पार्ले जी आया है, दिल्ली से तुम्हारी भाभी लेके आई। पार्ले तो कभी खाए नहीं होगे, लाई लेके आई। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग लाई कभी आँख ही नहीं देखे। ऐसे हंस के दे रही थी जैसे लग रहा सोना चांदी दे रही है। अरे जाने दो, क्या बोले। नहीं देख लो तुम्हारी भौजी है। तुम कैसी हो? बढ़िया, मैं सुनी हमारी सहेली आज दौड़ते हुए चली आई हो। हाँ, तो बढ़िया। ये क्या है दीदी? No, no, no. अच्छा अच्छा। कैसे आ रही हूँ? दीदी खाना निकालूं, खाओगी? अरे नहीं बहन, भूख नहीं है, पता नहीं क्यों ना पेट भरा भरा सा है। भैया अरे सुनो, खाना खाओगे? नहीं मुझे भूख नहीं है। हाँ वो अभी नहीं खाएंगे, तुम लोग खाओ। हाँ 500 रुपया हुआ आपका। अरे पहचान नहीं रहे हो, बिना की भाभी हूँ। अच्छा वो जो दिल्ली में रहती हो। हाँ, प्रणाम भाभी। खुश रहो, शाम तक पैसा दूंगी ना। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है। बिटिया 15 दिन यहाँ आए हो गया है, ठीक से तुम्हारी चाची हमको खाना पानी भी नहीं दे रही है। वही पड़ोस के यहाँ से खा खा के अपना पेट भर रही हूँ। हाँ वही मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार जमीन का फैसला करके आऊँ। मैं कह रही हूँ जब 10 बीघा खेत है, 5 बीघा तुम्हारे में आ रहा है, 5 बीघा हमारे में आ रहा है, उसमें साल भर का खर्चा भी नहीं निकल रहा, ना दाल हो रहा, ना चावल हो रहा, ना गेहूं हो रहा है। ऐसा करो कि अलग अलग कर दो, हम अपना हिस्सा बेच लेते हैं। भाभी जब बेचना ही है तो हमको दे दो, हम आपको पैसा दे देंगे। अरे नहीं अभी अलग कर दो, जब बेचना होगा तो देखा जाएगा। क्या पता हमें ही गांव में रहना पड़ जाए। पागल हो, इनको जमीन थोड़ी बेचेंगे। भाई है, इनसे क्या मोल भाव करेंगे? सस्ते में लेंगे, सस्ते में लेने के बाद किस्तों में पैसा देंगे। हाँ मैं तो कहती हूँ वही पड़ोसी को दे दो। हाँ आर्मी में है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। हाँ। दिल्ली वाली भाभी आई थी, 500 रुपये 2 बार फल लेके गई। आपका नाम बताई? हमें तो नहीं बताया कुछ ऐसा। अरे गुनगुन सांप है, उनका कोई भरोसा नहीं है, खा के गई होंगी वो। बताओ जमीन का बंटवारा भी कर ली और अपना हिस्सा बेच भी ली, हमारे सिर पे कर्जा लाद के चली गई। अब आएगी ना तो उनको चप्पल से मार के भगाऊंगी।